अथ श्री साई सच्चरित्र अध्याय 24। श्री साई बाबा का हास्य विनोद, चने की लीला, हेमाड पंत, सुदाम की कथा, अन्ना चिंचनीकर और मौसीबाई की कथा, बाबा की भक्त पारायण प्रारंभ। अगले अध्याय में अमुक अमुक विषयों का वर्णन होगा। ऐसा कहना एक प्रकार का अहंकार ही है। जब तक अहंकार गुरु चरणों में अर्पित न कर दिया जाए तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि हम निर्भर निभिमान हो जाए तो सफलता प्राप्त होना निश्चित ही है। श्री साई बाबा की भक्ति करने से ऐसिक तथा अत्याध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अतः मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साई बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। यदि वे इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे तो उन्हें अपनी जीवन ध्येय तथा परमानंद की सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। प्राय सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु हास्य का पात्र स्वयं कोई नहीं बनना चाहता। इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। जब वह भावनापूर्ण होती थी तो अति मनोरंजक तथा शिक्षास्पद होती थी। इसीलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था तो उन्हें उसमें कोई आपत्ति न होती थी। श्री हेमाड पंत भी ऐसा ही अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चना लीला। शिरडी में बाजार प्रति रविवार को लगता है। निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर वहां रास्ते पर दुकानों लगाते और सौदा बेचते थे। मध्याह्न के समय मस्जिद लोगों में ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु इतवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती थी कि प्राय दम ही घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार में दिन श्री हेमाड पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाबा के बाई और वामनराव बाबा के दाहिनी ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बुट्टी साहेब और काका साहेब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे। तब श्यामा ने हंसकर अन्ना साहेब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए हैं से प्रतीत होते। ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बाह स्पर्श की, जहां कुछ चने के दाने मिले। जब हेमाड पंत ने अपनी बाई कोहनी सीधी की तो चने कुछ दाने लुढ़क कर नीचे भी गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों ने बीन कर उठाए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह जान न सका कि ये चने के दाने वहां आए कहाँ से और इतने समय तक उसने कैसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास न था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को प्रत्येक उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे कि इन महाशय अन्ना साहेब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए तुम यहाँ आए। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने हूँ और कथा की सत्यता के नहीं है। फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हो? अभी तक मैंने शिरडी में के बाजार के दर्शन भी नहीं किए तथा आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाजार नहीं आया। फिर आप ही बताइए कि मैं चने भला कैसे खरीदता? और जब मैंने खरीदे ही नहीं तब उनके खाने की बात तो दूर की ही है। भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी ग्रहण नहीं करता। बाबा, तुम्हारी कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई न हो तो तुम क्या हम कर ही क्या सकते हैं? अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरा स्मृति भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर क्या तुम पहले ही मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? शिक्षा। इस घटना द्वारा बाबा को क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रिया, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वादन करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण ही एक विधि है। इंद्रियों, विषयों, पदार्थों की चिंता किए बिना नहीं रह सकती। इन पदार्थों का उपभोग से पूर्व ईश्वरार्पण कर देने से ही उनकी आसक्ति स्वभावतः नष्ट हो जाती है। इस प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कप्रवृत्तियों को प्रथम ईश्वरार्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्याभास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हें कृतज्ञता के दामन में सहायक होंगे।
विषय में रसास्वादन उपस्थित का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। तब विषय उपयोग के उपयुक्त है या नहीं यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और तब अनुचित विषय का त्याग करना ही पड़ेगा। इस प्रकार कप्रवृत्तियाँ दूर हो जाएंगी और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम के वृद्ध होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि के नष्ट होकर चैतन्य ज्ञान में नील हो जाती है। प्रस्तुत गुरु और ईश्वर में कोई पृथकत्व नहीं है और जो इन्हें भिन्न समझता है वह तो केवल अज्ञानी है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लक्ष्य है। इसीलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर की चित्त शुद्ध कर हमें अत्यात्मभूमि प्रदान करेंगे। सारांश यह है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रिय ग्राह्य विषयों का रसास्वादन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आँखों के सम्मुख रहेगी, जिसके भक्ति वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने से क्षुधा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट होकर चित्तों को सुख और शांति प्राप्त होगी। सुदामा की कथा। उपर्युक्त घटना का वर्णन करते करते हेमाड पंत को इसी प्रकार एक सुदामा की कथा की याद आई, जो ऊपर वर्णित नियमों की पुष्टि करती है। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने एक सहपाठी सुदामा के साथ सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर विद्यायन किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियाँ लाने के लिए वन गए। सांदीपनि ऋषि की पत्नी से सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त वन भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों को खाने को कुछ चने भी उन्होंने सुदामा को द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दीजिए, प्यासा अधिक लग रही है। सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदाम ने चने के संबंध में न कोई चर्चा की और न कृष्ण को उनका भाग दिया। कृष्ण थके हुए थे इसलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखते ही वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। तभी सुदामा के अवसर पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में अचानक कृष्ण पूछ बैठे कि दादा तुम क्या खा रहे हो और यह कहकर ही ध्वनि कैसी हो रही है। सुदामा ने उत्तर दिया कि यहाँ खाने को कोई ही क्या है, मैं तो शीत से काँप रहा हूँ और इसीलिए मेरे दांत कड़कड़ बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्रार्थ में भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर अंतर्यामी कृष्ण ने कहा कि दादा मैंने अभी स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहे हैं। जब उसको इस विषय में प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया कि मैं खाक धूल खा रहा हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो एम वस्तु दादा, वह तो केवल स्वप्न था। मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया था। यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे इस भांति आचरण की भी कभी नहीं करते, अतः उन्हें इसका फल भोगना ही पड़ा। श्री कृष्ण ने लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक ही मुट्ठी रखे चावल पोहा जो उनकी श्री सुशीलता के अत्यंत परिश्रम में उपार्जित किए थे। भेंट करने पर श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें उसके बदले में सुवर्ण नगरी प्रदान कर दी, जो दूसरे को दिए बिना एकांत में खाते हैं। उन्हें इस कथा को सदैव स्मरण रखना चाहिए। श्रुति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करे तथा उच्चिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करे। यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी है। अन्ना चिंचनीकर और मौसीबाई। अब श्री हेमाड पंत एक दूसरी हास्यपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं, जिसमें बाबा ने शांति स्थापन का कार्य है। दामोदर घनश्याम बाबरे उपनामा अन्ना चिंचनीकर बाबा के भक्त थे। वे सरल, सदृष्ट और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे निडरतापूर्वक स्पष्ट भाषण करते और व्यवहार में सदैव नादत नारायण के थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से तो वो रूखे और असहिष्णुष्ट प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण में कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण उन्हें बाबा विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छानुसार बाबा के अंग अंग को दबा रहे थे। बाबा का हाथ
कटड़े पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी, जिसका नाम वेणुबाई कौजलगी था। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते तथा अन्य लोग उन्हें मौसीबाई कहते थे। वे एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थी। वे उस समय दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती थी, पेट पर पीठ का प्राय एकीकरण हो जाता था। बाबा भी इसी दबाव के कारण यहाँ वहाँ सर रखकर अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। मौसीबाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इसी प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायास की मौसीबाई का मुख अन्ना के अति निकट आ गया। मौसीबाई विनोदी प्रकृति होने के कारण ताना देकर बोली कि यह अन्ना बहुत बुरा व्यक्ति है और यह मेरा चुंबन करना चाहता है। इसके केश तो पक गए हैं, परंतु मेरा चुंबन करने में इसके तनिक भी लज्जा नहीं आती है। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले, तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूँ। क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहाँ उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा को स्नेह तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने कुशलतापूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेमपूर्वक बोले, अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो? मेरे समझ में नहीं आता कि माँ का चुंबन करने में दोष ही क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग भी भर कर कटहरा मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा की भक्त पारायणता। बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी का हस्तक्षेप उन्हें सहन न था। एक अन्य अवसर पर मौसीबाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शक अनग व्यग्र होकर मौसीबाई से कहने लगे कि माँ कृपा कर धीरे धीरे ही पेट दबाओ। इस प्रकार मसलने से तो बाबा की आंतड़ियाँ और नाड़ियाँ ही टूट जाएंगी। वे इतना कह भी न पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के सामने लाख आंधे कर क्रोधित हो गए। साहस किसे था जो उन्हें रोके? उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़ नाभि में लगाया और दूसरा छोर जमीन पर रख उसे पेट से धक्का देने लगे। सटका सोटा लगभग 2 या 3 फुट लंबा था। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग शोकित एवं भयभीत हो उठे कि अब पेट फाटने की वाला है। बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते जाते रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटकने की आकांक्षा हो रही थी। सभी की कर्तव्य वढ़ीमूढ़ हो रही थी। वे आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गूंगों का समुदाय हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसीबाई के केवल इतना ही था कि केवल साधवना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किया किसी का हस्तक्षेप करना मात्र भी न होने देने चाहते थे। भक्तों को तो आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणत हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की, अब दूसरे से कार्य में कभी भी हस्तक्षेप न करेंगे और सबको उनकी इच्छा अनुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे। केवल बाबा ही सेवा का मूल्य आंकने में सामर्थ्य थे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभ भवतु।